हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टैटिक जीके की जो वीडियो है रात को 8 बजे दी जाती है डेली। इसमें जो है ईपीएफओ, ईपीपीसीएस, ईपीपी अग्निवीर, सीईटी, ईपीबीएड, वीडियो, ईपीएससी, सीआरपीएफ, कांस्टेबल, आरओएआरओ, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल इत्यादि परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन होते हैं जीके के, और सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, जो लोग नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जिनको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो क्वेश्चन जो होंगे थोड़े से कम होंगे। पहला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। तो दोस्तों, एशिया का जब सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए तो आपका गोबी मरुस्थल है। ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल इसका हो जाएगा राइट आंसर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोबी मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा सीमा वाला देश कौन सा है, यानी समुद्री तटरेखा वाला सबसे बड़ा देश कौन है, यानी किस देश का सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, क्वेश्चन ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। और सर्वाधिक जो सीमाएं हैं सर्वाधिक विस्तार वाली वो चीन के पास है, और समुद्री तटरेखा में सबसे बड़ा जो देश है वो आपका कनाडा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। समुद्री तटरेखा बोलेगा तो कनाडा, और स्थलीय सीमा बोलेगा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है तो आपका चाइना हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि आंवले में जो कसैलापन होता है वो किसके कारण होता है। देखिए, हम आंवला का जब सेवन करते हैं तो हमें कसैला एकदम कसैले जैसा उसका स्वाद होता है। ठीक है, तो इसका जो कसैलापन होता है आंवले में वो किसके कारण होता है, तो होता है आपके टैनिन के कारण। किसके? एक टैनिन अम्ल होता है, इसके कारण जो होता है आपका आंवला में कसैलापन होता है। तो याद रखिएगा, टैनिन के कारण आंवले में कसैलापन होता है। विकल्प जो आपका सी होगा सही उत्तर होगा। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि भैंस काली होती है लेकिन उनका दूध सफ़ेद कैसे होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं मिथ्या हैं। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है यह आपके दूध में केसीन के कारण होता है। किसके कारण? केसीन के उपलब्धता के कारण दूध जो होता है सफ़ेद रंग का होता है। और कैरोटीन के कारण जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है। ठीक है, गाय का दूध जो होता है पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। और जो सफ़ेद रंग होता है दूध का, अर्थात भैंस का ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद होता है, तो यह आपका केसीन के कारण सफ़ेद होता है। विकल्प जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो मित्रों, भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की जो स्टार्टिंग है भारत में इसने करवाई थी, शुरू कराई थी। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। और सिविल सेवा का जनक देश पूछे तो आपका चीन होगा। ठीक है, यानी सिविल सेवा की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले चीन देश में हुई थी, और भारत में इसकी शुरुआत करने का श्रेय है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था। तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। ठीक है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेलवे जो है यह स्थापित की गई थी। तो विकल्प जो आपका सी बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का मैकियावेली जो है दोस्तों चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य जो वही चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में उसके प्रधानमंत्री थे, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहते थे। तो ये चाणक्य थे जिन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति किसने लागू किया था। तो मित्रों, राज्य हड़प नीति जो है इसे लागू करने वाला जो व्यक्ति था वो था भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इसने बहुत बढ़िया बढ़िया भी काम किए और बहुत खतरनाक भी काम किए। ठीक है, राज्य हड़प नीति में क्या होता था कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे उनके राज्य को हड़प लिया जाता था। ठीक है, तो इसने बहुत सारे ऐसे नियम भी बनाए थे जो बहुत ही इलीगल भी थे, और बहुत सारे ऐसे ही काम किए जो अच्छे भी, जैसे भारत में रेलवे तंत्र, डाक टिकट की व्यवस्था, ये सब आपके लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। ठीक, तो भारत के वर्तमान जो गृह मंत्री हैं वो हैं आपके अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह जी क्या हैं आपके
वर्तमान में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आपके रक्षा मंत्री जेपी नड्डा हैं भाजपा के अध्यक्ष, और एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री। ठीक है, तो ये चारों लोग को आप जान गए। एस जयशंकर जी यानी सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो है IFS अधिकारी रह चुके हैं, और ये भारत के विदेश मंत्री हैं और बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो होती है किसकी बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड करता है, तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC जो चिप है वो आपकी सिलिकॉन धातु की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है। विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है मित्रों। तो जो आपकी ओजोन गैस है यह सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरण है परावैंगनिक किरणें, इनको यह अवशोषित कर लेती है। तो इस तरह से जो परावैंगनिक किरणें हैं इनको अवशोषित करने का काम जो है ओजोन गैस करती है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या मुख्यतः पाया जाता है। तो दोस्तों तंबाकू की पत्तियों में मुख्यतः निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि तंबाकू की पत्तियों में जो है निकोटीन पाया जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है दोस्तों। तो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सब लोग जानते हैं। भारतीय जितने भी लोग हैं सब लोग जानेंगे भाई, क्योंकि एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था, अभी साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। अंग्रेजों के ज़माने में इनको नोबेल पुरस्कार मिलने वाले बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 1913 में साहित्य के लिए इनको, और इनकी जो कृति थी गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि की कृति के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, 1913 में। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा पोस्ट ऑफिस रचित है। 14 नंबर का क्वेश्चन है किसने कुषाण वंश की स्थापना की थी। तो कीजूल कटफिसेस जो है इसने कुषाण वंश की स्थापना की थी, और इसका सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क, राजा कनिष्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली जो नदी है वो आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, तो विकल्प जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 8 बजे रात को देखना ना भूलें स्ट्रैटेजी की क्लास।